फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में, क्योंकि ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात और फिर सालसी का किरदार अदा किया गया और उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। बहुत कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से ये मुआहदा हो जाए, लेकिन ईरान काबू नहीं आया। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं और वो आलमी ज़राए इब्लाग भी और अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारे भी और उनकी एजेंसियाँ, खुफिया एजेंसियाँ और इसराइल की खुफिया एजेंसियाँ और ख़ास तौर पे ईरान भी इस बात पे अब जायज़ा ले रहा है कि माजरा क्या है, कि पाकिस्तान किस की तरफ से खेल रहा था और फील्ड मार्शल ख़ास तौर पे उनका रोल किस हद तक मुतमईन था और क्या ये वो सब कुछ पाकिस्तान की कदर व मंजरत बढ़ाने के लिए कर रहे थे या फिर कुछ और वजह थी। मेरे सामने पहली जो रिपोर्ट है वो है जनाब कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि ये अच्छी खबर थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आसिम मुनीर उनकी कामयाबियों का पाकिस्तान को बतौर मुल्क क्या फ़ायदा होगा और ये कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ख्वाब क्या है। वो ख्वाब ये है कि पाकिस्तान को आलमी निज़ाम में इस मुकाम तक पहुँचाया जाए जिसे वो इसका हक़ समझते हैं, लेकिन क्या वो इस मौके से फ़ायदा उठा सकेंगे और क्या उन्होंने ये फ़ायदा उठाया। और ये कि एक और फ़ौजी हुक्मरान की बालादस्ती बहरानों में घिरे पाकिस्तान के मसाइल को मज़ीद गहरा कर देगी, ये रिपोर्ट है और मुफस्सल एक आर्टिकल है, तज्ज़ियाती रिपोर्ट ये की गई है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी साबिक खुफिया इदारे के सरबराह यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते तेहरान में 3 दिन वो गुजार कर आए और 3 दिन गुजारे और वो पहली शख्सियत थे जो कि जंग बंदी के बाद तेहरान गए और जिन्होंने ईरान का दौरा किया और आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। इसके फ़ौरन बाद ईरानियों ने आबनाए हरमुज़ खोलने का इंदिया दिया, लेकिन बाद में ट्रंप नाकाबंदी के मुतालिक अपने बयान से पीछे हट गए। और उसमें एक और बात बता दूं कि इस विज़िट में कहा यह जाता है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात है वो पासदारान इनकलाब के सिपा सलार से नहीं हो सकी थी बावजूद, और उन्होंने कहा था कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस हम ये काम नहीं कर सकते और 3 दिन उन्होंने वहाँ पे गुजारे थे। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुज़ाकरात की मरकज़ी शख्सियत जनरल आसिम मुनीर है और जनरल सदर ट्रंप जो है वो भी इन्हें पसंदीदा अपना आर्मी चीफ कहते हैं, फील्ड मार्शल कहते हैं। और आसिम मुनीर इस दौरान सदर ट्रंप और नायब सदर JD वैंस के साथ भी मुसलसल राब्ते में रहे और उनके बराह रास्त ताल्लुकात भी इस्तवार हुए और कुछ आलमी मुबस्सरीन जो हैं वो इस फौजी रहनुमा की फुर्ती पर हैरान भी हुए। और लेकिन पाकिस्तान में लोग इनकी तेज़ रफ्तारी और उरूज को और इनकी शातिराना चालों को और उनकी बेरहम हुकूमत को वो भी उसको कहते हैं कि नोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये एक रुथलेस जो है वो फील्ड मार्शल के तौर पर जाने चाहते हैं, रुथलेस, चालबाज, शातिर। और फिर ये कि अगली जो खबर है जी वो ये कहते हैं कि 2022 में वो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में आर्मी चीफ जो है वो मुकर्रर होने के बाद उन्होंने तेज़ी से खुद को मुल्क के सबसे ताकतवर रहनुमा के तौर पर मनवाया। पहले फ़ौज पर अपनी गिरफ्त मजबूत की, फिर अपोजिशन को कमज़ोर किया और हुकूमत पर अपना असर बढ़ाया कुछ आइनी चालों के ज़रिए और अपनी पोजीशन 1/2 या इससे भी ज़्यादा अरसे के लिए महफूज बना चुके हैं। यानी उनका प्रोग्राम है 1/2 10 साल या उससे भी ज़्यादा बरसरे इक़्तिदार रहने का। और पाकिस्तान में कोई शक नहीं कि असल फैसले वही कर रहे हैं, न कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। ये पहला मौका नहीं कि जब पाकिस्तान ने पेचीदा आलमी सिफारतकारी में हिस्सा लिया हो। फ़ौजी क़यादत को तवील अरसे से आलमी सियासत में किरदार अदा करने का शौक़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने 1972 में सदर निक्सन के चीन के दौरे से पहले 3 साल तक अमेरिका और चीन के दरमियान खुफिया राबता कारी भी की और खुफिया सफारतकारी भी की। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह की कोशिशें आवाम के लिए हकीकी फ़ायदे के बजाय सिर्फ हुक्मरानों के लिए वक़ार या ताकत में इजाफा का ज़रिया बनी हैं। यानी जनरल अयूब खान ने जब ये काम किया था तो उस वक्त उनको वो 11 साल इक़्तिदार में रहे और अब ये जो जनरल आसिम मुनीर ये काम कर रहे हैं तो इसका जो है वो भी फ़ायदा जो है वो उनकी ज़ात को है, वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा
رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس بار مختلف ہونے کی امید ایران سے جڑی ہے، اور جو یعنی کہ ایران کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کہ اگر ایران کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ ہوا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو یہ خدشہ ہے کہ جنگ جاری رہی تو مہاجرین کی بڑی جو تعداد ہے وہ آ سکتی ہے اور شیعہ آبادی میں بے چینی بڑھ سکتی ہے۔ اور پھر آگے جا کے اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل پاکستان کی عسکری طاقت کو بھی اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ کے بعد خلیجی ریاستیں خود کو زیادہ غیر محفوظ محسوس کریں گی اور امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدوں پر کم اعتماد کریں گی۔ اس ضمن میں گزشتہ برس سعودی عرب کے ساتھ ہونے والا دفاعی معاہدہ ایک مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مثال پاکستان کے تقریباً 13,000 فوجی 18 طیارے سعودی عرب میں تعینات کر دیے گئے ہیں، اور اندرونی ذرائع کے مطابق معاہدے میں سرمایہ کاری کے بدلے میں سیکورٹی کی ضمانت دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اسلامی نیٹو جیسی کسی تنظیم کے قیام کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، جس میں مصر، پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور دیگر ممالک شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اگرچہ فیلڈ مارشل نے عالمی سطح پر جو ہے وہ اپنا کھیل کھیلا، لیکن اس کامیابی سے ملک کے اندرونی مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔